नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट में उनके लिए और आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ठीक है। कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। बहुत सारे कार्ड्स के हम नहीं लेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। क्या बात है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मुझे लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे एनर्जीज है। ठीक है, सारे साइंस है। ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 9, 9, 5, 7, 3, 21, 10, 6, 6। ब्यूटीफुल। 6 है, इसका मतलब कुछ अबंडेंस मिल सकता है, कुछ एक चेंजेस आपके, पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे डबल नंबर्स है। 9, 9 है, मतलब कुछ कंप्लीशन की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट होगा और कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ऐसा हो सकता है। यस। सो मुझे यहाँ पे ये इंसान बहुत स्ट्रेंथ लगाते हुए दिख रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। ये इंसान अपने आप को अंदर से मजबूत कर रहे हैं ताकि ये रिश्ते में ये बने रह सके, या तो इसलिए या फिर अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। किस लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्यों है यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी।
ये शांत है, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं ये इंसान, और उसमें ये इंसान स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, चुप रहने के लिए स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इंसान, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में या तो ये इंसान कुछ अंदर से कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि आप जो है इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये या तो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास है, या फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये चेक करना चाहते हैं आपके पास। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, एक शक्ति, एक विल पावर लेकर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। फीलिंग्स में इनके 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान क्विट नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं किया इन्होंने और बने हुए हैं, वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। इनको एक क्लैरिटी चाहिए, ये क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए। ओके, न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ क्लैरिटी चाहिए इनको, ये आपके साथ रीस्टार्ट करें, एक न्यू बिगनिंग करें, इसके लिए इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बताती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बताती है, जहाँ पे ये इंसान फील तो कर रहे हैं लेकिन इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर इनको खुद को कोई क्लैरिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है इनकी, ठीक है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी इंटेंशन है इनकी, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट हो, आप जो भी है ना, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आप विश हो इनकी, ठीक है। एक तो ये दिख रहे हैं, और एक ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं ना जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हो, आप अपने छोटे छोटे विशेस को पूरे कर रहे हो, अपनी खुशियों पे आपका बहुत फोकस है, अपनी लाइफ में आपका बहुत फोकस है, ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन इनके करियर, मतलब फ्यूचर को लेकर ज़रूर देख रहे हैं इंसान आपको, आपके साथ ये इंसान, कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर दिख रही है, यस। लेकिन ऑब्स्टिकल इनको दिख रहा है ना कि या तो आप लोगों की बहुत फाइट होती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आप लोगों के, ओके। यूनियन में आप लोग कम रहते होंगे, सेपरेट ज़्यादा रहते होंगे, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि मिलेंगे भी तो लड़ाई होगी, और क्या होगी, है ना, मतलब बात भी अगर करेंगे तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, ये लग रहा है इनको, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सो विश अब ज़रूर हो इनके, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं होती है, जितना भी ट्राई करें लेकिन चीज़ें सही नहीं होती है आप दोनों के बीच, इनको ऐसा लग रहा है। सो आउटकम में मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं, इनके पास ऑप्शंस बहुत है और ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक ऑफ़र आपको ज़रूर देना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। एक ऑफ़र की एनर्जी, एक सॉरी हो सकता है, ऑफ़र हो सकता है, यस। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र देंगे इस टाइम पे। ये इनके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। या तो रिश्ता अगर देख रहे हैं तो इनके पास रिश्ते बहुत हैं, ठीक है, मैरिज के लिए, लेकिन ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर इस तरह के कोई साइट्स अगर आप मिले हो इस इंसान से, तो इनके पास ऑफर्स बहुत है, लेकिन ये इंसान आपको कोई ऑफर देंगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। या फिर ये कोई डिसीजन लेंगे जहाँ इनके पास ऑप्शंस बहुत है, या फिर इल्यूजन्स बहुत है माइंड में, ये वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, जहाँ ये स्थिर होकर कुछ सोच के आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल इनकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, वाओ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी में ये इंसान है जहाँ पे आपको कुछ ऑफर देने का सोच रहे हैं, और सोच समझ के क्लियरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। सो इनसे आपको कोई ना कोई छोटा मोटा ऑफर मिल सकता है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप आपकी ओवरऑल लाइफ ऐसी है कि आप अपना फोकस सब जगह लेके जा रहे हो, अपनी सारी खुशियों पे लेके जा रहे हो, जो भी चीज़ आपको खुशियाँ दे रही हैं आपका फोकस वहाँ है इस टाइम पे। अपनी लाइफ को फुल ऑन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और एक अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे आप या तो इस रिश्ते को आप ख़त्म कर रहे हो, या फिर एक नया साइकिल स्टार्ट आप करना चाहते हो। मतलब पुराना कुछ आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नए सिरे से कुछ स्टार्ट हो, तो आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी फीलिंग्स में है, तो आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हो, इनका ध्यान अपने बाकी चीज़ों पे बहुत होता है, आप इनको ऐसे देख रहे हो, ठीक है। मतलब आपकी फीलिंग्स इनको लेके ऐसी है कि आप इनको बहुत अट्रैक्टिव देखते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस देखते हो, ऐसी एनर्जी में आप इनको देखते हो, जहाँ ये इंसान आपके लिए मल्टीटास्कर हैं। या तो बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर मल्टीटास्कर हो सकते हैं इंसान, आप इनको ऐसे देख रहे हो, ठीक है। इनके बहुत एडमायर्स हैं, इनकी बातचीत बहुत अच्छी है, ऐसी पर्सनैलिटी है ये कि जो भी इनसे बात करेंगे वो इनका होना चाहेगा, आप इनको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब ऐसी फीलिंग्स आपके लिए इनकी, ठीक है। आप इंटेंशन ये है कि आप
खुशियाँ चाहते हैं इनके साथ, दुनिया भर की खुशियाँ आप इनके साथ चाहते हो, फैमिली, बच्चे आप चाहते हो, आपकी फीलिंग्स इनको लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट या तो आप कर रहे हो इनसे, या फिर फीलिंग्स आपकी ऐसी है, मतलब इंटेंशन चाहते बहुत कुछ आप, ठीक है, ऐसी एक इंटेंशन आपकी दिख रही है जहाँ स्टेबिलिटी, खुशियाँ, बहुत कुछ और डिमांड्स आपके होंगे इस इंसान से, मुझे ये लग रहा है। अगेन इस इंसान को आप बहुत सक्सेसफुल देखते हो, ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जिनके बहुत एडमायर्स हो सकते हैं, जो बहुत सक्सेस हो सकते हैं अपने लाइफ में, सोशल मीडिया में अगर कुछ पोस्ट करते हैं तो इनके बहुत फ़ैन फॉलोअर्स हो सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी इनकी हो सकती है, आप इनको ऐसे देखते हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, न्यू बिगनिंग नहीं हो रहा है, या फिर ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या फिर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों पर रहता है, मतलब अपनी फैमिली, अपने जॉब, अपना 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 ये ज़्यादा देखते हैं, जो कि आपको नहीं पसंद आता है। सो मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि या तो ये रिस्क टेकर नहीं है, या अपनी फैमिली में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनका बहुत फोकस रहता है, आपके ऊपर फोकस कम रहता है, ऐसी एनर्जी है जिससे कि आप परेशान हैं, ठीक है। आउटकम में आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो भी अप डाउन्स हो रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जैसे एफर्ट्स आप लगाते हैं वैसे ही एफर्ट्स आपको इस इंसान से भी चाहिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है जो कि ये बता रही है कि कुछ एक चेंज आप चाहते हो, कुछ ना कुछ चेंज इस रिश्ते में, अपने आप में आप चाहते हो, और नए सिरे से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 1 अप्रैल to 15 अप्रैल। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। उनकी हेल्थ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल क्या रिसीव करने वाले हैं इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। पानी का टंकी दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो वाई, पानी का टंकी दिख रहा है मुझे। किसी का घर पानी की टंकी के पास हो सकता है, मतलब बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं ना, ऐसा कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा कोई इमोशनली इम्बैलेंस्ड है यहाँ पे। मून की एनर्जी है रिलेशनशिप में, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है इमोशनली, ठीक है। ओके, नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 4, 2, 21, 26, 6 एंड 3। ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है मुझे, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी की एनर्जी है, जो कि बर्थ की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर में कोई न्यू मेंबर की एंट्री हो सकती है, छोटे से मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका रिबर्थ हो सकता है ये, ठीक है। रिबर्थ क्या होता है? रिबर्थ होता है जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप बॉडी कॉन्शियसनेस से आप सोल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसे हम रिबर्थ कहते हैं, रिबर्थ का प्रोसेस, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ओके। सो यहाँ पे कुछ रिश्ते हैं जिनका रिबर्थ हो सकता है, जो रिश्ते ख़त्म हो गए हैं वो फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इम्पेशेंट एक एक्शन, मतलब सडन एक एक्शन आप रिसीव करोगे, ऐसा हो सकता है, जहाँ पे आप टीम वर्क करना चाहते हैं, जहाँ आप ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स चाहते हैं, म्यूचुअल एनर्जी चाहते हैं, वो एक चीज़ यहाँ पे मुझे होती दिख रही है। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। सो ये कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंस में दिख रहा है, जहाँ पे आप टीम वर्क कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ टीम वर्क आपका बहुत अच्छा होगा, जो टीम बनेगा वो बहुत कोऑपरेटिव होगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे रीयूनियन हो सकता है आपका, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस टाइम आप दोनों की, ऐसा। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ एक एक्शन जो आप चाह रहे थे, जो आप वेट कर रहे थे किसी भी एक एक्शन का अपने ओवरऑल लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पे आप रिसीव करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना, एक न्यू बर्थ, किसी की एंट्री हो सकती है, किसी न्यू मेंबर की, छोटे से मेहमान की एंट्री आपके घर में हो सकती है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। करियर में मुझे दिख रहा है एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके करियर में हो रहा है उसमें आपको एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है आपके करियर में। कुछ लोग यहाँ पे मुझे स्टार्टअप करते दिख रहे हैं, कुछ तो, ठीक है। कुछ एक स्टार्टअप दिख रहा है मुझे,
जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। जॉब के साथ बिजनेस कुछ करना चाहते हैं या फिर जॉब के साथ कुछ एक और काम आप कर रहे हो जहाँ से आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। मल्टीटास्कर दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक काम नहीं बल्कि 2-3-4 काम एक साथ करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जॉब अगर आप कर रहे हैं तो मल्टी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि जॉब कर रहे हैं आप, एक स्टार्टअप भी आपका इस टाइम आप प्लान कर सकते हैं, कुछ और करने का भी आप सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे पार्ट टाइम बिजनेस दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ छोटा मोटा स्टार्ट करें और उससे भी इनकम करें। सो जो भी आप सोच रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बस आप कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल यहाँ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कुछ ना कुछ आपके दिल में तकलीफ है, फाइनेंस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है बहुत ट्राई करने के बावजूद भी। सो अपनी एनर्जी को चेंज करें। एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, जिसको कि लोग नहीं जानते। हमेशा कंप्लेन हम जो करते हैं ना कि हमारे साथ सही नहीं होता है, तो वो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास मल्टीपल होकर वापस आती है। सो जब अपने लिए बोले या फिर दूसरों के लिए भी जब बोले, अच्छा बोले, ताकि वो एनर्जी काम कर पाए, ठीक है। हमारा बोला हुआ ही हमारे साथ काम करता है। तो अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप चिंता करते हैं या फिर हमेशा ख़राब ही बोलते हैं अपने करियर को लेके या फिर अपने जीवन को लेके, तो आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसे। हमेशा कुछ अच्छा बोलिए ताकि अच्छा रिसीव कर पाओ आप, ठीक है। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों को डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ऐਵੇਂ ही कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको सीखना है, ठीक है, इसलिए हो रहा है। सो जो भी हो रहा है उस पर अटेंशन दें। इंट्यूशन को अपने बहुत ज़्यादा इस टाइम फोकस करें, क्या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और उससे जो इंट्यूशन जहाँ गाइड करे ना वहाँ मूव ऑन करें आप। अगर आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि मूव ऑन करना है, मूव ऑन करें वहाँ से, उस सिचुएशन से। अगर आपको लग रहा है न्यू बिगनिंग करनी है तो एफर्ट्स लें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर दिख रहा है जहाँ बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं मुझे, बहुत एग्जॉस्ट। एक क्लैरिटी के साथ आप इस टाइम मूव ऑन करोगे, हालांकि आप ओवरऑल कंफ्यूज्ड बहुत है। जो कंफ्यूजन है इस टाइम क्लियर होगी आपकी अपने रिलेशनशिप को लेके, और आप एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे अपने लाइफ का। सो पास्ट का ऐसा कोई रिश्ता था, फिर करंट रिश्ता कोई ऐसा है जहां आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, जहां आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड हो रही है, आपकी बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। आप इस टाइम वहाँ से मूव ऑन करके अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, या किसी न्यू पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे है जहाँ आप कन्फ्यूज्ड हैं, दिल में कुछ और है, चाहत कुछ और है, ऐसी एनर्जी आपकी ज़रूर है। मतलब दिल में बहुत कुछ है जो कि आपको शेयर करना है किसी से, या फिर बहुत कुछ इमोशनल इम्बैलेंस ज़रूर है आप इस टाइम अपने रिलेशनशिप को लेके। लेकिन डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि एक क्लियरिटी आपको मिलेगी जिससे कि आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सो प्लेन की एनर्जी यहाँ पे आपके हेल्थ में है। अ जर्नी इज इंडिकेटेड ईदर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, ठीक है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। अगर उससे मतलब वो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर वो ज़्यादा बढ़ रही हैं तो ज़रूर मेडिकल हेल्प लें, ज़रूर चेकअप करवाएं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ज़रूर करवाएं। लेकिन छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो वो होती हैं और वो होंगी, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ अगर हो रहा है आपको, ठीक है, बहुत कुछ होता है जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे साथ जो कि थोड़ा सा हमें उस टाइम पे लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। बाल का बहुत झड़ना, आंखों की रोशनी का ब्लर होना, बैक पेन होना, जॉइंट्स पे पेन होना, बहुत कुछ और भी सिम्टम्स ऐसे होते हैं। अगर वो सब हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। अगर वो ज़्यादा हो रही चीज़ें तो ज़रूर मेडिकल हेल्प लीजिए, ठीक है। कुछ चेंजेस इस टाइम आपके हो रहे हैं, वो स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं जिसके चलते आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी बिगड़ रही है। अब समझिए, जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं आपको एक पावर मिलती है ना, जो कि नहीं समझ में आता है हमें, वो बाद में समझ में आएगा, लेकिन पावर रिसीव कर रहे हो आप। जब आप पावरफुल होती है आपकी सोल, तो आपकी बॉडी उस पावरफुल सोल को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, मतलब उस एनर्जीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सो इसलिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है उस एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए, उस एनर्जी पे एडजस्ट करने के लिए। तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो ठीक है, अदरवाइज मेडिकल हेल्प लीजिएगा, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ऑब्स्टिकल में है, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, ये एनर्जी, ठीक है।
पास्ट से आपने बहुत लेसन लिए हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप साइलेंट मोड में हैं, या तो आप आराम कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग करनी है लेकिन कर नहीं रहे हैं, कहीं और एडिक्टेड हैं ऐसा दिख रहा है। फोकस आपका कहीं और है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है जो कि आपके माइंड के साथ खेल रहा है, ये मत करो, वो मत करो, सही नहीं होगा, ये एक्शन मत लो, या तो ऐसा कुछ है। या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐसा है जो कि आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको एक्शन लेने से रोक रहा है। सो आपको समझना होगा ये चीज़, ठीक है। न्यू बिगनिंग आप कहीं कुछ करना चाहते हैं जो कि आप कर नहीं रहे हैं, एक्शन आप लेना चाहते हैं जो कि आप ले नहीं रहे हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए है ये चीज़ें कि कहीं आप एक्शन लेना चाहते हैं और आप नहीं ले रहे हैं, आप शांत हैं, चुप हैं, कुछ भी आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसी एनर्जी है। न्यू बिगनिंग आपको करना है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप स्टक हो कहीं पे, या तो आप कहीं और बहुत फोकस्ड हैं, एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से, जहाँ की आप जहाँ एक्शन लेना चाहिए सही जगह पे वहाँ एक्शन नहीं लेके आपका एक्शन कहीं और है, ठीक है, जो कि ऑब्स्टिकल है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। या तो आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि सेल्फिश हो जा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कि सही जगह एक्शन नहीं लेके आप गलत जगह में एक्शन ले रहे हो, और ये कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो कि करवा रही है आपसे, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो थोड़ा सा समझिए, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा फोकस करें, आपकी इंट्यूशन कैसे गाइड कर रही हैं उसे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। बी वेयर यहाँ पे आउटकम में है, बी वेयर, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। सो इस टाइम मैंने बोला ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, उनको थोड़ा सा ट्रस्ट ना करें। अगर कोई दोस्त है, अगर कोई फ्रेंड है, कोई भी है, जो भी है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ करने से रोक रहा है, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा विश्वास जब आप कर रहे हो किसी के ऊपर तो थोड़ा सा ध्यान दें इस टाइम, इस 15 डेज़ में स्पेशली, जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे, सॉरी, एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है, ब्यूटीफुल, एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है, माय गुडनेस, एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, ठीक है, एक स्टेबिलिटी ज़रूर दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये स्पीड और ग्रोथ जो हो रहा है ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा किस इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो सकता है कि लाइफ आपकी बहुत स्लो चल रही थी, अचानक से एक स्पीड आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह पे आ जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें। वहाँ भी आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है, सबके ऊपर देखना है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी नीयत क्या है, इसमें थोड़ा सा फोकस इस टाइम पे रहें आप। आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंज होगी, एक स्पीड आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम पे, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम होगा थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि ट्रस्ट आपको किसके ऊपर करना है, ठीक है। मुझे एक स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, मैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ लोग यहाँ पे हैं। सो जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दें, ओके। सो एंजल्स गाइडेंस हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. गेट मोर इन्फॉर्मेशन की एनर्जी अगेन है। मैरिज वगैरह का अगर देख रहे हैं आप, और कोई इंसान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपैटिबल है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले उनके रिगार्डिंग, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ अबंडेंस इस टाइम गेन करने वाले हैं आप लोग। नो की एनर्जी है, कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में था तो वो नो है, ठीक है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए नो है। कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी है। जो भी इंसान है, अगर कोई लाइफ में आपकी, या फिर कोई बिजनेस है, कोई डील है, कुछ भी है, वहाँ पे कम्युनिकेट जो करें वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करें, चीज़ों को बहुत क्लियर रखें, ठीक है। बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत इस टाइम पड़ सकती है आपको इस टाइम, ठीक है ना। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please, one more time please। Shiva, welcome abundance into your life, prosperity is on its way to you, have faith that source will heal your financial challenges। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके लाइफ में थे वहाँ पे एक शिफ्ट आ रहा है। मैंने बोला ना कि कुछ न्यू स्टार्ट आपका होगा, आप कुछ ना कुछ इनकम के सोर्स अपने बढ़ा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो ऑन द वे है, और आपकी फाइनेंशियल जो भी चैलेंजेस है वो हील हो रही है, ठीक है। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। मैं क्या बोली अभी, मैं यही बोली ना कि कुछ एक्शन लेना है आपको,
किसी जगह पे, लेकिन आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्शन नहीं लेने के लिए, या फिर गलत डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए, कुछ ऐसा है, ठीक है। सो यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइम है ये एक्शन लेने के लिए। अब एक्शन बहुत लोग सुन के तुरंत से पार्टनर को कॉल करने जाएंगे, अगर ऐसा है सिर्फ वही एक्शन नहीं होता, ठीक है। आपके लाइफ में और भी एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं जहाँ सही टाइम पे आपको एक्शन लेना होता है। सो वो कौन सा एक्शन है ये आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी, उस पर फोकस करें, ठीक है, और एक्शन लें। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी एवरी स्टेप पे डिवाइन आपको साथ देंगे। ये मुझे स्पेशली आपके करियर में लग रहा है कि कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं और नहीं ले रहे हैं, कोई मना कर रहा होगा मत करो, लॉस हो जाएगा, ये वो कुछ कोई समझा रहा होगा आपको। सो यहाँ पे डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि एक्शन लीजिए, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।